मुंबई, जहां की हर सड़क जीवंत है और जहां के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, दिन में तो एक खूबसूरत और सजीव स्थान है, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता है। लोग कहते हैं कि मरीन ड्राइव की रातों में कुछ ऐसा छिपा है जो किसी को भी भयभीत कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे अनुभव की है जो शायद किसी ने पहले नहीं सुनी होगी। सौरभ, एक यंग प्रोफेशनल, मुंबई में अपनी नई नौकरी शुरू करने आया था। शहर में सब कुछ नया था और उसे शहर की रात्रि जीवन को देखने का बहुत शौक था। उसने अपने दोस्तों से मरीन ड्राइव के बारे में सुना था और वहां की सैर करने की ठानी। एक दिन ऑफिस के बाद सौरभ ने मरीन ड्राइव पर अकेले घूमने का फैसला किया। रात का समय था, समुद्र की लहरें शांत थीं और सड़कों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने वहां पहुंचकर समुद्र की ओर देखा और ठंडी हवा में सुकून की सांस ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सुकून जल्द ही भय में बदलने वाला था। सौरभ ने थोड़ी देर तक तट पर चलने का आनंद लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी देखी वह चौंक गया। रात के 2 बज चुके थे। उस समय मरीन ड्राइव पर सन्नाटा था और सौरभ के अलावा शायद ही कोई और व्यक्ति वहां था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस नजरों का एहसास उसे बेचैन करने लगा। सौरभ ने अपने कदम तेज किए और सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। तभी उसने समुद्र की लहरों के साथ एक अजीब सी आवाज सुनी। ये कोई साधारण लहरों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी चीख थी। उसने उस आवाज की ओर ध्यान दिया और देखा कि समुद्र में कोई इंसान डूब रहा है। बिना सोचे समझे सौरभ ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, वह दृश्य धुंधला हो गया। वह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ने लगा, उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह महिला धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही थी और उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो सौरभ को रुकने पर मजबूर कर गया। सौरभ ने उसे रोका और पूछा, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? ये खतरनाक हो सकता है। महिला ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सौरभ को घूर रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। मुझे यहाँ से जाना होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। सौरभ को उसकी आवाज सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन उसने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर अचानक वह महिला समुद्र की ओर भागने लगी और एक ही पल में गायब हो गई। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह कुछ कदम पीछे हट गया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन सौरभ के दिमाग में अब एक ही सवाल था, वह महिला कौन थी? उसने अपने कदम वापस मरीन ड्राइव की ओर बढ़ाए और अब वह खुद को लगातार नजर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ असामान्य देख चुका है। जब वह वापसी के रास्ते पर था तो उसने देखा कि मरीन ड्राइव के किनारे कुछ और भी लोग थे, लेकिन वे सब भी उसे असामान्य लगे। सभी के चेहरों पर अजीब सा भाव था और वे भी सफेद कपड़े पहने हुए थे। सौरभ को अब लगने लगा कि वह किसी भयानक चीज का सामना कर रहा है। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार की ओर कदम बढ़ाया, उसने फिर से वही चीख सुनी। अब वह आवाज और भी पास थी, जैसे वह उसके कानों में गूंज रही हो। सौरभ ने अपनी कार का दरवाजा खोला और तेजी से अंदर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास का वातावरण और भी भयानक हो गया। अचानक सौरभ की कार के शीशे पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। वह अब पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वही महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी हंसी थी जो इसकी आत्मा को झकझोर रही थी। महिला ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। सौरभ ने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज उसके ही कानों में खो गई। अचानक सौरभ के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी गीता निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी।
उसने गीता को अपने हाथ में पकड़कर जोर से प्रार्थना की और तब एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। महिला का चेहरा गायब हो गया, खून के धब्बे हट गए और कार स्टार्ट हो गई। सौरभ ने तेजी से कार को चलाया और वहां से निकल गया। वह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। सौरभ अब मरीन ड्राइव से दूर रहने लगा, लेकिन एक रात जब वह अपने घर पर अकेला था, उसने फिर से वही आवाज सुनी। उसने समझ लिया कि वह महिला उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अब वह हमेशा सौरभ के साथ थी और उसका हर कदम अब भय में डूबा हुआ था। मरीन ड्राइव पर जो भी उस रात हुआ वह एक ऐसा रहस्य था जिसे सौरभ कभी सुलझा नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि मरीन ड्राइव की रातें अब कभी भी उसके लिए सुरक्षित नहीं होंगी। यह भयानक अनुभव उसके जीवन में एक स्थायी डर बन चुका था और वह जानता था कि वह कभी भी उस खौफनाक रात को भूल नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह महिला आत्मा है जो मरीन ड्राइव पर एक दुर्घटना में मारी गई थी और अब वह हर रात अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वहां भटकती है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह उसकी आत्मा के साथ खेल खेलती है। सौरभ को अब यह समझ में आ चुका था कि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते और मरीन ड्राइव की रातें उन रहस्यों में से एक थीं। सौरभ की यह कहानी अब मरीन ड्राइव की एक भयानक किंवदंती बन गई है और जो लोग रात के समय मरीन ड्राइव पर जाते हैं वे हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कोई है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।